अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आपने इस व्लॉग का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें ताकि आप इस व्लॉग के साथ कनेक्टेड रह सकें। और इस व्लॉग पे हमारे प्यारे मोमी भाई ने भी एक शायरी लिखी है और जो लोग समझ रहे हैं कि मोमी भाई मुस्लिम मेहदी है, ऐसे बात नहीं है। कुछ लोग मोमी भाई को जानते हैं जो कि शायरी नहीं बल्कि बस लफ्ज़ों को मिला के अदीब का आके मिला के एक फ़नी जुमला लिख देते हैं। उनके उस जुमलों का फ़ायदा ये होता है कि आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ जाता है, वीडियो बोरिंग नहीं लगती और थोड़ा सा हल्का सा एक फ़नी बीच में आ जाता है। तब आप वीडियो को एंजॉय करें। पाकिस्तान में हालांकि ये खुद चलना चाहिए लेकिन हम चला रहे हैं। बड़े स्टेशन जाने के लिए हम छोटे स्टेशन पे छोटी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। हाँ जी भाई, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ये लाहौर है जहाँ लोगों के दिलों में इतने डर नहीं जितने इस शहर में मौजूद घर हैं। लाहौर द सिटी ऑफ घरों घर। ये चबुर्जी देखें और ये जहाज़ देखें। ओह ये नहीं, ये जहाज़ देखें। ये जो पीछे अब इतना साउंड है क्योंकि ट्रेन अब अंडर ग्राउंड है। इतने दरख्त और वो भी एक साथ, ये लाहौर ही है ना। क्या कमाल बात है कि स्टेशन पे उतरने के लिए हम स्टेशन से ही उतरे। बस चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। चलो चलो चलो, उतरो 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 उतरो। पैरों और जिस्म का चलते रहना ही जिंदा और मुर्दा में फ़र्क बताता है। तो मुस्लिम खैरियत से पहुंच गए, कैसा लग रहा है? चल चल के टांगे दुख रही हैं? कैमरा खुलते क्या होता है आपको? ड्रामे बाद इंसान फाइनली पैदल चल चल के ट्रेनों में सफ़र कर करके हम अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं। और हम स्टेशन पे छोड़ने क्यों आए हैं इसकी वजह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पानी नहीं पिलाया जालिम, वीडियो लास्ट तक देखना। जालिम कहीं पानी नहीं पिला रहे। सैल्यूट टू दीज पर्सनैलिटीज़। ये रेलवे स्टेशन है और ये ट्रेन को टापने के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे ट्रेन के नीचे आने के बजाय अच्छे तरीके से पहुंचने के लिए एक पुल, एक ब्रिज बनाया गया है। वो देखें ट्रेन आ गई है, बस खाली इंजन, तो बाकी ट्रेन क्या खुद आ रही है। निकाल लें अपनी अपनी छतरियाँ बिकॉज ट्रेन आ गई। वो फाइनली जिसका था इंतज़ार, वो ट्रेन आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है हम इतने करीब इसलिए मारे क्योंकि हम पब्लिक सारे शर्माते हैं पब्लिक से। ये बच्चा है जिसको हम छोड़ने आए हैं। कैसे हैं आप? आप बताओ कैसा लग रहा है? आप करबला जा रहे हो? ख्वाब भी लग रहा है बस। अल्लाह आपका सफ़र आसान करे इंशाअल्लाह। और आपने हमें दुआ में याद रखना है, इंशाअल्लाह। ठीक है? और अगर भूले तो कुटूँगा मैं वापस आके। अच्छा ठीक है ये इंशाअल्लाह। इसका हिस्सा है जिसकी वजह से इसको लेके आए मैं खास। एक साल छोटा है लेकिन हमारे शक्लों को इग्नोर करें क्योंकि हम पब्लिक में वीडियो नहीं बनाते हैं। करीब करीब हो ये नहीं मैं और भी पैगाम देना चाहे आप? मैं बस सारों के लिए दुआ करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। सारों को याद रखना, मुझे कि भूलना नहीं। पहले की लिस्ट बना लो, इंशाअल्लाह। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखिए, बाकी सबके नाम लिख दो नीचे जाके। इंशाअल्लाह सारों के नाम तो इंशाअल्लाह। फिर आप कुछ कहोगे दिन करबला जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक दुआ है वो याद रखना। टेस्ट कौन सा पेपर? याद हो रहा है अब ये करबला जा रहा है, हम उसको छोड़ने आगे हम ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं। यहाँ रश बहुत है जिसकी वजह से हम पता नहीं आवाज़ आ भी रही है। सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन इंतज़ार करना मुश्किल हो गया। अब आए ये लोग इसलिए अब दिन की भूख शुक्रिया। स्टार्ट हो रही है। फिर भी शुक्रिया। अब दिन की भूख स्टार्ट हो रही है। ब्लॉग में नहीं डालना बस। ये मतलब क्लिप ब्लॉग में डलेगा क्योंकि हम इसलिए ताकि हमें पता है कि हम स्टेशन पे ये खड़े सेंड हैं। मैंने आपको किया है। ज़ाहिरीन इमाम हुसैन जाते हैं। सफ़र इश्क शुरू हो चुका है। एवी है सबको बाय बाय कह देते हैं, बाय बाय। जो जो नहीं जानते उसका ऐसी बाय बाय कह देते हैं। अब मैं भी हाथ हिलाई जा रहे हैं सबको। सफ़र इश्क लाहौर से शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक इन ज़ायरीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत से करबला पहुँचे। और हमारा इनको छोड़ना कबूल करे।
थोड़ी देर खड़े रहे, अब फिर सिर्फ चलते हैं। सी ऑफ कर दिया उनको, चलो अब वापस चलते हैं। अब जो असल सस्पेंस आया वो ये था कि मैंने 6:15 बजे अकेडमी पहुंचना था पढ़ाने के लिए और हम स्टेशन से तकरीबन 5:15 फ्री हुए। जैसे ऑरेंज लाइन पे गए और वहाँ जो मंजर देखा वो पहली दफ़ा देखा। इतना रश, इतना शदीद किस्म का रश कि हम तकरीबन 10 मिनट वहाँ खड़े रहे। फिर दूसरी तरफ से वहाँ पे भी हम फंस गए। एक स्टेशन से इवन दूसरे स्टेशन पे चिंची गिरा के गए। चल चल के टांगों में दर्द की वजह से ऑरेंज लाइन में सिर्फ 30 रुपीज़ दे के आराम से VIP सीट पे बैठ के चिल होके घर की तरफ वापस चल दिए। दिन में गए थे, रात में वापस आए। तो जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अब मैं वहाँ गया क्यों, मैं वहाँ छोड़ने क्यों गया कि मेरे वो को बहुत अजीज़ थे, ये बात नहीं है। उम्मीद है अभी आपको मकसद समझ नहीं आया होगा। असल मकसद ये है आपका रिश्तों की इंपॉर्टेंस देना, उनको एहसास दिलाता है कि उनके साथ कोई खड़ा है। अब मैंने अकेडमी में पढ़ाना था, मैंने आपको बताया वीडियो में, मैंने अकेडमी में पढ़ाना था। मेरी अपनी भी मसरूफियात, हर किसी की अपनी जिंदगी है। अपने वक्त में से दूसरों के लिए वक्त निकालना आपको सेल्फिश होने से दूर करता है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। अब जब मैं वहाँ पहुंचा, जो कजन के चेहरे पे स्माइल थी, उसी ने मुझे बहुत खुश कर दिया कि दूसरे को भी एहसास हो कि वो इम्पोर्टेंट है। तो यही इस वीडियो का मकसद था, रिश्तों की अहमियत। ये सिर्फ रिश्ते, ये नहीं कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, ये सब लोग हैं। अगर आप आज किसी के लिए अपने वक्त में से किसी के लिए वक्त निकाल रहे हैं, तो जब आपकी बारी आएगी लोग अपने वक्त में से आपके लिए भी वक्त निकालेंगे। यही इस वीडियो का मकसद था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और हर किसी के साथ शेयर करना मत भूलें। मुझे अपने दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो आपका दिल करता है करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में। अगली वीडियो से स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।